डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि हमने जो ब्लॉकचेन की डिस्कशन कर रहे थे उससे आगे ब्लॉकचेन को अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि यहां पर हमने ब्लॉकचेन के यूज केसेस कौन से हैं, कहां पर जो है वो ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा यूज हो रही है। अब हम ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले दो चीजें और डिस्कस करते हैं, समझ लें कि ये भी एक उसकी एप्लीकेशन ही है। क्रिप्टो करेंसीज एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है ब्लॉकचेन के अंदर। क्रिप्टो करेंसीज एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैव ब्रॉट मेजर चेंजेस टू द डिजिटल फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। इनके जो है वो डिजिटल फाइनेंस के अंदर, यानी कि हमने जो रुपए का लेन देन करते हैं वो हमने नोट के जरिए से नहीं करना, बल्कि हम डिजिटली इसको जो है वो देखेंगे, और हम जितने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उनको भी हम डिजिटली जो है इंपॉर्टेंट देना चाह रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसीज दैट वर्क विदाउट ट्रेडिशनल बैंक्स, यानी कि इनके अंदर ये जो हमारे आम बैंक होते हैं इनका कोई आपस में इनका कोई जिक्र नहीं होगा। अलाउइंग डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन पीपल वर्ल्ड वाइड, और ये क्या करेंगे, इससे क्या होगा, हमारे बैंक के बगैर हमारी जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी, हम बैंक को इन्वॉल्व किए बगैर। अब तो हम क्या करते हैं, हमने अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद उसको हम निकाल रहे हैं, बैंक्स को बीच में से निकाल रहे हैं कि हमने किसी पर्सन को जब अमाउंट सेंड करनी होगी तो हम डायरेक्ट उसको जो है वो सेंड करेंगे विदाउट इन्वॉल्विंग द बैंक। अब तो सारा जो हैंडल है वो कौन करता है, वो बैंक हैंडल करता है। इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑटोमेटेड एग्रीमेंट्स रिटन इन कोड दैट एग्जीक्यूट देमसेल्व्स व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। ठीक है जी, तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसी तरीके से डायरेक्ट हुआ करेंगे और उनकी डिजिटल कॉपी जो है वो अवेलेबल हुआ करेगी। रोल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्या फिर किरदार अदा करेगा, क्रिप्टो करेंसी से क्या आएगा। क्रिप्टो करेंसीज आर इंपॉर्टेंट इन डिजिटल इकोनॉमी बिकॉज दे ऑफर अ सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड वे टू एक्सचेंज मनी अनलाइक ट्रेडिशनल मनी इशूड बाय बैंक्स। क्रिप्टो करेंसी यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी को क्या इस्तेमाल करेगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करेंगे टू कीप द ट्रांजैक्शन सेफ रखने के लिए एंड ट्रांसपेरेंट और शफाफ रखने के लिए, यानी कि उसके अंदर कोई चीटिंग वगैरह इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। दिस टेक्नोलॉजी इंश्योर्स दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ वे दैट, ये टेक्नोलॉजी इस बात की इंश्योरिटी करती है कि ट्रांजैक्शन इस तरीके से रिकॉर्डेड की जाएगी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, इसको चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट नीडिंग मिडल मैन को इन्वॉल्व किए या उसकी जरूरत के बगैर। यानी कि इसके अंदर अगर कोई चेंजिंग्स आएगी तो जो भी ब्लॉकचेन का हिस्सा होंगे वो सारे पर्सन उस चीज को देख रहे होंगे कि ये चीज आई है, और उनके जो प्रोटोकॉल्स होंगे उन बेस के ऊपर जो है वो चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं, अदरवाइज कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकेगी। तो ये है जी रोल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी कि आने वाले दौर के अंदर आम बैंक सिस्टम नहीं होगा, हमारा क्रिप्टो करेंसी सिस्टम होगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। सेकेंडली है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिजिटल एग्रीमेंट्स दैट ऑटोमेटिकली कैरी आउट the terms written into them when specific conditions are met। जब खास तरह की कंडीशंस मीट कर जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो डिजिटल एग्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाएंगे। These contracts run on the blockchain technology, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करते हैं। Removing the need for intermediaries, वो दरमियान वाले लोगों को बीच में से निकालेंगे, and reducing the risk of errors, जिससे क्या हो गए, एरर्स के रिस्क कम हो जाएंगे एंड फ्रॉड खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से अब हम कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो हम करते हैं बजरिया कोर्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम उसको जो है वो कोर्ट से अप्रूव करवाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है एक्स्ट्रा, या हम किसी भी ऐसे पर्सन से जो कि बीच में इन्वॉल्व होता है उसको सारी चीजें पता होती हैं, तो हम उसके सामने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाली चीजें जो है वो बीच में से निकल जाएंगी। हमने डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करेगा दैट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर वो चीट नहीं कर सकता, उसके अंदर वो चीजें जो है वो अपनी जो है वो चेंज नहीं कर सकता होगा। प्लेटफॉर्म्स लाइक इथेरियम इनेबल डेवलपर टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। ये इथोरियम एक प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स को इनेबल कर रहा है कि एप्लीकेशन को डिसेंट्रलाइज्ड कर दे, किसी सेंट्रलाइज्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जिस तरीके से कोर्ट एक सेंट्रलाइज्ड पर्सन हो जाती है तो उसको बीच में से खत्म कर दिया। हाउएवर दे आल्सो हैव द चैलेंजेस, हाँ इसके अंदर काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, सच एज द नीड ऑफ द एरर फ्री कोड, कि कोड बिल्कुल एरर फ्री होना चाहिए, एंड लीगल सिस्टम और अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रेगुलेशन सारी चीजें होनी चाहिए टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, ताकि इन इख्तलाफात को खत्म किया जा सके रिलेटेड टू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड जितने भी इख्तलाफात होके उनको खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर जो है वो अभी काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। और